नमस्कार सभी साथियों को। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत अधिक मांग चल रही है करंट अफेयर्स की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर राष्ट्रीय और राज्य स्तर का करंट अफेयर्स हमें पूछा जाएगा, तो उसको लेकर बच्चों की बार बार मांग आ रही है, लेकिन ध्यान बच्चे नहीं देते जा रहे हैं क्योंकि आज ये क्लास नंबर 6 है। अब तक 5 क्लासें हमारी हुई है। हर क्लास में 55 प्लस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो आशा करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासें वो भी अटेंड करें। आज क्लास नंबर 6 है, 60 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स अब तक पढ़ते आ रहे हैं या आज शुरुआत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रखी है और 45 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो मान के चलो कि आपके करंट अफेयर्स है उसमें 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन एकदम सही निकल जाएंगे दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अपना मूल्यांकन करें, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करने का प्रयास करें, जिससे आपको पता चलता रहेगा अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो गलती हम कभी भी दोबारा नहीं करते हैं। ये याद रखना, आपने ये गलती की है, वो गलती की है, उसके बाद आपको उसका सही रास्ता मिल गया है, तो वो गलती आपकी जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं होगी दोस्तों। चलिएगा, पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले एक बार जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने उन सभी मित्रों के पास शेयर कर दो जो राजस्थान की किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। और सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार पे या इस यूट्यूब पे एक बार आप आए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने। चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बोलें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर सकल जिला घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला कौन सा है? तो पहला ही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और सही आपका उत्तर रहेगा अलवर। कौन सा रहेगा? अलवर जिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पीएम सूर्यघर योजना में राज्य सरकार द्वारा 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी कितनी होगी? तो 150 यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो 17,000 रुपए। कितनी सब्सिडी हो जाएगी? 17,000 रुपए सब्सिडी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा के लिए सही मिलान कीजिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो देखिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए 10 करोड़, लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ और मध्यम उद्योग के लिए 125 करोड़, यानी ए बी सी। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2025 को वन संरक्षण हेतु किस ऐप की लॉन्चिंग देश में पहली बार राजस्थान में की गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है और सही जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा DG1। DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2025 में पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन यह आयोजित हुआ था जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर यह आयोजित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नहीं भाई, थोड़ी सी जानकारी है। समय हमारे पास अब 4 महीनों से कम बचा है। एक वह तैयारी जिसकी अब आपको उम्मीद करनी चाहिए, या मेरे को उम्मीद है कि आप वो तैयारी अब करके दिखाओगे। प्रतिदिन मिनिमम कम से कम 10 घंटे का दिन अब आपको करना है दोस्तों। और उसको लेकर आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो कोचिंग है उसका सहारा लेना है तो उसके लिए मैटर मिल जाएगा, क्वेश्चनों का सहारा लेना है तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, शेड्यूल आधारित का प्रतिदिन टेस्ट भी देना चाहता हूं तो शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। गांव गांव नहीं जाना, शहर नहीं जाना, अपने घर या अपने घर के पास जो लाइब्रेरी है वहां पर अध्ययन कर सकते हो और 4 महीने में एक सीट गारंटी के साथ आप पक्का भी कर सकते हो। लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच में से एक बैच आपको ज्वाइन करना है भाई, जो आपको पसंद हो वो बैच ज्वाइन कीजिए। फिर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यू पर्सन बैंक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक की पीडीएफ क्वेश्चनों की मिल जाएगी। और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज में हर वीक के अंदर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा और जो संडे होगा उस दिन मेजर टेस्ट आपका रहेगा दोस्तों। अमृत सरोवर निर्माण के मामले मार्च 2025 प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है?
अमृत सरोवर निर्माण में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि है, तो वो राशि है 20,000 रुपए। कितनी है? 20,000 रुपए दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला ग्रासलैंड कहां बनाया जा रहा है? प्रदेश का पहला ग्रासलैंड बन रहा है मुकुंदरा हिल्स में। कहां पर बन रहा है? मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, रावतबाटा परमाणु विद्युत परियोजना की हाल ही में शुरू की गई 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा और सही रहेगा आपका 7 मेगावाट। चतुर्थ श्रेणी में हमारे ऊर्जा संसाधन का टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन यह क्वेश्चन करंट का बनकर वहां पे आ सकता है, जिससे एग्जामिनर है उसके पास ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक भी आ जाएगा और यह टॉपिक भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन करंट के तहत पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश भर में लागू हुई। योजना में 5 से 9 माह की गर्भवतियों को पोषक आहार युक्त किट का 2 बार वितरण होगा। यहां पर आपके दोनों ही कथन है ना, वो सही है, दोनों ही सही है, तो कथन 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में वर्ष 2024-25 राष्ट्रीय स्तर में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? प्रदेश का तीसरा स्थान। प्रदेश का कौन सा स्थान रहा था? तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में असत्य कथन का पता लगाइए। जो गलत है उस कथन का हमें पता लगाना है। योजना के पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन किया गया। योजना में चयनित गांवों में बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा। योजना में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह गलत दिया हुआ है, समझ गए? दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, और योजना पर वे 3,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी 29 मार्च 2025 को। कब? 29 मार्च 2025 को दोस्तों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली मार्च 2025 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा उत्तर होगा, तो एक बार जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। डालिएगा भाई। कौन सा स्थान पदक तालिका में? चौथा स्थान। कौन सा रहा था? चौथा स्थान। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते थे? 64 पदक जीते थे, और चौथे स्थान के साथ राजस्थान रहा था। राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। जो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च के दिन मनाते थे, अब वो कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि है। एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में 10,000 रुपए। कितनी होगी ये? 10,000 रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है, ये 3 से 5 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। 3 से 5 मार्च 2025 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में सहभागी संस्थाओं का सही कूट है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार, स्वच्छ भारत मिशन शहरी राजस्थान सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन और जापान का पर्यावरण मंत्रालय, तीनों है। तो ऑप्शन 4, 1, 2, 3 आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3R किस शब्द समूह को दर्शाता है? 3R यानी 3R है यहां पे आपका क्वेश्चन बनता। अगर ये क्वेश्चन नहीं लेता ना तो पक्का लगभग 10-15 तो कमेंट आते ही कि सर 3R आपने बता दिया, लेकिन 3R का मतलब क्या है? 3R का मतलब है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। देख लेना 3R का मतलब क्या है, 3 बार पढ़ लो, क्योंकि नीचे और भी है, समान समान दे देंगे। जैसे रिड्यूस की जगह रैंडम दे दिया, रिलाइज दे दिया, तो कंफ्यूजन होता रहता है क्वेश्चनों में। ये नीचे नीचे डाल दिया पहला ऑप्शन। तो दोस्तों आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, थार महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिएगा।
थार महोत्सव। चलिएगा भाई, थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? मरु महोत्सव जैसलमेर का है, थार महोत्सव बाड़मेर का है। थार महोत्सव बाड़मेर का है, मरु महोत्सव जैसलमेर का है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये पर्यटन विभाग द्वारा 11-12 मई 2025 को आयोजित किया जाता है। ये मेला प्रतिवर्ष बाड़मेर में आयोजित होता है। एकदम दोनों यहां पे आपके सही। तीसरा और है ना, इस वर्ष 2025 की थीम थी रंग रेगिस्तान के, रंग रेगिस्तान के। तो देखिए ये सबको पता रहता है कि ये थार महोत्सव कहां मनाया जाता है, या तो कि कब मनाया गया या किस महीने में मनाया गया, या पूछे जाएगा कि थार महोत्सव की इस बार थीम क्या थी, थार महोत्सव की इस बार थीम क्या थी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको है ना अच्छी तरह याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पेनिश पेरा बैडमिंटन 2025 में स्वर्ण, रजत व कांस्य तीनों पदक जीतने वाले प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो यह है कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के विषय में असत्य कथन। अब कोचिंगों के लिए भी विधेयक आ चुका है, कोचिंगों के लिए भी सुरक्षा पाबंदियां और सब कुछ है वो लागू हो चुकी है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिएगा भाई आराम से देखो। पहला है, राज्य स्तरीय अथॉरिटी का अध्यक्ष सचिव उच्च शिक्षा विभाग होंगे। संस्थान में 50 से अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए नहीं, ऑफलाइन के लिए, समझ गए। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना राशि 5 लाख नहीं है भाई, 1 लाख है। यहाँ पे 5 लाख है ना, ये गलत है आपका, ठीक है। आगे देखो भाई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 8 मार्च 2025 को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणियों में मिले थे भाई। कितनी श्रेणियों में मिले थे? 3 श्रेणियों के अंदर। प्रदेश के किस राजनेता को पाटवा जर्मनी द्वारा बेस्ट मिनिटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 6 मार्च 2025 को प्रदान किया गया? तो वह प्रदेश के राजनेता थे दिया कुमारी, दिया कुमारी। नेक्स्ट है, देसी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जाएगा? अब देखो क्वेश्चन यहीं पर है, पहला उत्कृष्टता केंद्र नहीं है, देसी पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र, तो यह खोला जाएगा पाली के अंदर। कहां पर? पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नए राजस्व गांव बनाने के लिए जारी नवीनतम अधिसूचना 6 मार्च 2025 के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 200 की आबादी पर राजस्व गांव घोषित होगा और जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मात्र 150 की आबादी पर ही राजस्व गांव बनाया जा सकेगा। अगर आप किसी ढाणी में रहते हो और आपकी आबादी, जैसे कि आप सामान्य क्षेत्र से हो और 200 प्लस आपकी ढाणी की आबादी है, तो आप राजस्व विभाग में जाकर अपना नया उसको जो क्षेत्र है, ढाणी है, उसको गांव घोषित करवा सकते हैं। एक गांव के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपका गांव बनेगा तो लिंक रोड आपके पास आएगी, सरकारी स्कूल आएगी, समझ गए, आंगनबाड़ी आएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके गांव के अंदर जो भी गली ढाणी है वहां तक जो है ये ग्रेवल रोड होती है उसका निर्माण करवाया जाएगा। तो गांव बनवाना भी जरूरी है और दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहां स्थापित होने जा रहा है? पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट यह है बस्सी में। कहां पर है? बस्सी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस राज्य की कंपनी के साथ 1600 मेगावाट थर्मल ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए एमओयू किया है? 1600 मेगावाट, तेलंगाना। किसके साथ? तेलंगाना के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी किस स्पर्धा में संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनीता चौधरी रोइंग से। किस गेम से? रोइंग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है? बाजरा अनुसंधान केंद्र है गुड्डा मालानी में, गुड्डा मालानी बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे किया गया था? डॉक्टर सोहनदान चारण को, डॉक्टर सोहनदान चारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2024 को सुगम्य भारत तहत प्रदेश के किन जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रदेश दो जिले हैं, एक डूंगरपुर है और दूसरा सलूंबर है, डूंगरपुर और सलूंबर। राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन है वो चुनना है। पहला, यह नीति औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप युवाओं को
प्रशिक्षित करने पर जोर देती है। आईटीआई को उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी के लिए प्रत्येक संभाग स्तर पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित होंगे। राज्य कौशल नीति में तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन 3 नंबर है, 1, 2 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से देश की 5 संस्थाओं में मानेक 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे, जिनमें राजस्थान का शामिल है। कौन? आईआईटी जोधपुर। कौन सा शामिल है? आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस का कौन सा ऐप महिला सुरक्षा के लिए मददगार साबित हो रहा है? कौन सा है? राजकोप ऐप। कौन सा है ये? राजकोप ऐप दोस्तों। राइजिंग राजस्थान के एमओयू की समीक्षा के लिए कितने राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है? कितने? 1000 करोड़ से अधिक का जो एमओयू हुआ है उसकी समीक्षा वर्तमान में की जा रही है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? बांसवाड़ा में। कहां पर स्थापित होगा ये? बांसवाड़ा के अंदर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? किसमें? जयपुर के अंदर। 3R का मतलब क्या है? 3R लिखा हुआ है। 3R ये नहीं कि RRR मूवी आई थी वो है, बताओ। ये आपके नाम आया 3R का हमने क्वेश्चन देख लिया है। आशा करूंगा कि आप सभी इसका उत्तर दे देंगे। आईपा अवार्ड समारोह 2025 जयपुर में किस थीम पर आयोजित किया गया? किस पर? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बन रहे टाइगर कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? राजस्थान में इस टाइगर कॉरिडोर के अंदर राजस्थान के 7 जिले हैं वो शामिल होंगे। कितने होंगे? 7 जिले शामिल किए जाएंगे। 22 मार्च 2025 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मदन राठौड़ को। किनको? मदन राठौड़ को। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहां बनाई जा रही है? राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनेगी, वो बनेगी सुमेरपुर पाली में। कहां बनेगी? सुमेरपुर पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2025 को किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किन्हें? चैतन्य एम सक्सेना को। चैतन्य एम सक्सेना को। नेक्स्ट है, रणथंभौर की टाइगर वॉच संस्था द्वारा 28 फरवरी 2025 को घोषित फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? किसे? डॉक्टर कमलेश शर्मा को। डॉक्टर कमलेश शर्मा को। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में कितनी वृद्धि की गई है? कितनी वृद्धि? पहले इसके अंदर कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। अब इसके अंदर वृद्धि की गई है 25,000 की, यानी कि कुल वर्तमान में कितने मिल रहे हैं? 75,000 दोस्तों, 75,000। 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम व उत्तर क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्र राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया था? जयपुर में। कहां किया गया था इसका आयोजन? जयपुर के अंदर किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? जल्दी से एक आप है वो उत्तर कमेंट करने का यहां पर प्रयास कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से सीधा छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2 को दिया गया था, एक है गणपत सकाराम मग से महाराष्ट्र और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? सहायता राशि थी उसे 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स 60 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस स्थापित करने की योजना है। आगामी वर्षों में राजस्थान के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई से जोड़ना है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2025 वित्त वर्ष 2024-25 भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय कितनी हो गई है? भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 220.10 गीगावाट दोस्तों। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? कितना? 500 गीगावाट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात राज्य। अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्रम बल भागीदारी दर 59.6%, शहरी क्षेत्रों में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR 47.6%, ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेरोजगारी दर है 4.2%। तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2025 को नत्था टॉप के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। नत्था टॉप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। किसमें है? जम्मू कश्मीर में। 9 अप्रैल 2025 को जैन धर्म का वैश्विक नवकार महामंत्र दिवस कहां आयोजित हुआ? तो यह हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर से हरित योग का शुभारंभ किया? यह किया था भुवनेश्वर उड़ीसा से। भुवनेश्वर उड़ीसा से। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस स्थान पर किसान ज्ञान संवर्धन के अंदर महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम का उद्घाटन किया? यह किया था नंदुरबार महाराष्ट्र। नंदुरबार शहर है महाराष्ट्र में, वहां से। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 12 सदस्य 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ मुंबई सेसेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल कितने दिवस की समुद्री यात्रा पर निकला है? 55 दिन की। कितने पर? 55 दिन की। भारत के किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई है? तो वो की गई है बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा दोस्तों। तो ये थे आज के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास नंबर 6 के अंदर। बाकी अब तक 1 से 6 जो क्लासें हुई है पूरी, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप इनको अटेंड कर सकते हो दोस्तों। आपके सामने मात्र 99 रुपए में है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें 40 टॉपिक टेस्ट रहेंगे, 25 मेजर टेस्ट रहेंगे, कुल 65 टेस्ट रहेंगे। यानी कि आपको अपनी तैयारी करने का सबसे शानदार, जानदार, जबरदस्त मौका, जो तैयारी की है उसको परखने का मौका, आपने क्या पढ़ा उसको जांचने का मौका, किस सब्जेक्ट में कमी रही, किस विषय में, किस टॉपिक में कमी है, वो टॉपिक टेस्ट से पता चलेगी। मेजर टेस्ट से आपको अपनी तैयारी है वो परखी जाएगी। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर ये बेच है 99 रुपए में। आज ही ज्वाइन करें और टेस्ट ज्वाइन करके आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।